मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके, तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े, योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले। जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले, कर्म कर चले। आत्म अन्वेषण से अब से मिले, आत्म अन्वेषण से अब आप से मिले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल, बन जाए हम मबूल। धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने, धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। ओम शांति। इस संपूर्ण संसार में प्रेम ही वो शक्ति है जो हर मनुष्य आत्मा को दूसरी मनुष्य आत्मा से जोड़कर रखती है, जो प्रकृति को जीव जंतुओं से मनुष्य आत्माओं से जोड़कर रखती है। क्योंकि सबके मिलन से ही ये संपूर्ण संसार बनता है और इस संसार का रखवाला शिव बाबा, उसे ही हम कहते हैं कि वो प्यार का सागर है। और यदि बाबा का प्यार ना हो तो हमारे लिए भी स्वयं को पावन बनाना,
अंतरात्मा को सदाकाल के लिए सुखमय बनाना, स्वर्ग के लायक बनाना बहुत कठिन हो जाए, तो प्यार वो शक्ति है जो प्रैक्टिकल में इंसान के हर मुश्किल कार्य को सहज कर देती है। हर संबंध में यदि प्यार का रंग बिखर जाए तभी ये संसार एक परिवार बन सकता है। प्यार की ये शक्ति आत्मा को कैसे बदल देती है और कैसे परमात्मा को परम धाम से इस सृष्टि पर आने पर मजबूर कर देती है, इस व्यापक प्यार के बल को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत गहराई से समझते हैं। आज है 14 तारीख, 14 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। हम सभी कर्म क्षेत्र पर हैं, कुरुक्षेत्र पर माया के साथ युद्ध है। इस युद्ध में लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमें बहुत तीक्ष्ण बाणों की ज़रूरत है। और वो कौन से हैं? मनमना भाव, मध्याजी भाव। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो। एक तो बातें करनी है, दूसरा बाबा के साथ कनेक्शन ठीक रखना है। श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। तो इतना लव में लीन हो जाए आत्मा, बाबा के प्यार में समा जाए, जो आंसू आ जाए। और वो आंसू, बाबा कहते हैं, वो आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वो मोती बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। बच्चों से भी ज़्यादा माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं। अब बाप, जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। वह महिमा है ज़रूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। महिमा तो है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, परंतु वो कौन है ये नहीं जानते। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए। परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, पहले टॉकी नहीं होते थे, पहले मूवी नाटक होते थे। पहली जो मूवी बनी थी वो थी राजा हरीशचंद्र। तो उसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं, एक्टिंग करते थे बस। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन, सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, वहाँ चक्र नहीं फिरता। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है, एक ओंकार सतनाम। यह महिमा किसकी है? गुरु नानक साहब ने जो महिमा करी
किसकी की? गुरु ग्रंथ साहिब में ये परमात्मा की महिमा के शब्द हैं। भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं कि एक ओम यानी आत्मा की आकार का है, उसका ही नाम सत्य है यानी सदा रहने वाला है। गुरु नानक वाच, अब एक ओंकार, यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है, सारी सृष्टि में जो भी महिमा है उस एक की ही है और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौड़ी तुल्य है। ब्रह्मा बाबा की वैल्यू का आधार खुद मोस्ट वैल्यूएबल शिव बाबा है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। हमारी भी महिमा का आधार, हमारी भी वैल्यू बढ़ने का आधार बाबा है। परम पिता परमात्मा द्वारा अगर हम मन के संकल्प बाबा की श्रीमत प्रमाण चलाते हैं तो मन के संकल्पों की वैल्यू हो जाती है। अगर वाणी से बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो शब्दों की महिमा, शब्दों की वैल्यू हो जाती है। कर्मों से परमात्मा की श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, गुणदान करते हैं तो कर्मों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारी महिमा का आधार भी कौन है? परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। देख रहे हैं ना, है ना, हमारी स्थिति कैसी हो गई। क्या थे हम, क्या से क्या बन गए। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाएं। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। सतयुग के अंदर सब चीज़ें कंट्रोल्ड में है ना। तो हर एक घर में एक बच्चा एक बच्ची होती है। वह कहते लॉ मुजीब चलता है ना, वहाँ का ये लॉ है। वृद्धि तो होनी है ज़रूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है। बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं
तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है तो ये निशानी है कि माखन भारत को मिल जाता है। यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। ये जो शास्त्रों में लड़ाई दिखाई है देवताओं की, असुरों की, अलग अलग तरह की, वास्तव में ये लड़ाई स्थूल में नहीं है। ये लड़ाई है अंतर की लड़ाई, माया के साथ हम आत्माओं की लड़ाई। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल। कैसे स्थापना की? कौन से बल से? योग बल से, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर सारे जग पर हमारा राज्य हो जाता है। सतयुग में माया रावण होता ही नहीं। वहाँ थोड़ी रावण का बुत बनाकर जलाएंगे, वहाँ दशहरा थोड़ी न मनाते हैं। बुत यानी चित्र कैसे कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं जिसके 10 शीश हों, है ना, इतना बड़ा हो, ऐसा नहीं होता। यह भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। सब प्रतीकात्मक है ना, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता किसी के इतने सारे मुख या इतनी सारी बाहें, नहीं। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है। बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवेड भी हैं तो कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकिलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। जितना बहुत काल से बाबा से बिछड़ा हुआ होगा ना, जो नंबर 1 पहले में आने वाली आत्माएं हैं सतयुग आदि में, वो ज़्यादा प्यारी होंगी। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहमदिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। तो कौन बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं? जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं और जो रहमदिल होते हैं। रहम आएगा तभी तो सेवा करेंगे ना। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं ना, हम पर तरस खाओ, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। कितना भी पुकारें, है ना, कितना भी कहें, परंतु बाबा के आने का टाइम वही है जब सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, है ना। तो बाबा को जो कह दिया आप सर्वव्यापी हो, ठिक्कर भित्तर में हो, ये सारी गालियाँ होती नहीं। वनवास क्यों मिले,
यह बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके। कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, हाँ, परंतु विनाश तो होना ही है। फिर बचाने की तो बात ही नहीं। कहते ना भगवान क्यों नहीं बचाता, भगवान क्यों नहीं मुर्दे को जिंदा कर देता, परंतु नहीं, ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते हैं तो फिर तो ज़रूर भगवान होगा ना। जब भगवान को कहते हैं ना गॉड, GOD गॉड, तो जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डिस्ट्रक्टर भी है। तो स्थापना भी होती है, विनाश भी होता है, पालना भी होती है, सब बाबा कराते हैं। तो भगवान होगा ना, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना तो करते हैं, परंतु किसकी स्थापना करते हैं? मुख्य बात तुम पूछो ही यह है कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। यही कन्फ्यूज़न है कि जहाँ निराकार शिव बाबा का नाम होना चाहिए, वहाँ साकार मनुष्य आत्मा का, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। यह बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा फिर और क्या किया है? जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं हैं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, है ना। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया, है ना। शास्त्रों में कथा बताते हैं और उसी के रिटर्न में बताते हैं कि जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी तो श्री कृष्ण ने उनको चीर दिया, है ना। कपड़े कहते ना, साड़ी एक के बाद एक आई तो 21 साड़ियाँ तो भगवान ने मदद करने के लिए द्रौपदी को दी। तो ऐसे ऐसे कहानी बना दी है। तो बाबा ने कहा यह लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका यानी ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। तो दुख और सुख की भासना आत्मा को जब वो शरीर में प्रवेश करती है तभी होती है। तो ब्रह्मा बाबा को दुख सुख हो सकते हैं कर्मों के अनुसार, तो शिव बाबा को नहीं हो सकते, वो तो न्यारे हैं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ ना। दुख और सुख की भासना आत्मा भी कर्मों अनुसार लेती है, और बाबा तो इस कर्म क्षेत्र पर कोई अपनी कर्म इंद्रियाँ नहीं लेते। लोन पर लेते हैं, परंतु खुद कर्म इंद्रियाँ लेकर पाठ बजाए न कर्मों में आए, वो नहीं होता। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला। कहते हैं मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर
पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। ना, कौन बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं? पहले भी बाबा ने बताया, जो रहम दिल हैं, जो सेवा करते हैं। और अभी बाबा ने कहा कौन बच्चे प्यारे लगते हैं, है ना, जो सपूत हैं, ज्ञान धारण करके पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है ना। तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं। जब समर्पण समारोह होता है तो बहनें शपथ लेती हैं ना, तो वह कहते प्रतिज्ञा करते भी हैं, लिख कर भी देते हैं और साथ में कसम भी उठवाते हैं। परंतु वह है झूठा कसम। जो दुनिया में कसम उठाते हैं वो तो झूठा है। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूँ ना। क्योंकि भगवान जो है ऐसे तो नहीं होता कि गीता को हाथ में रखकर भगवान हाजिर भी हो जाता है और नज़रों के सामने भी आ जाता है। नज़र के सामने है ना तो दुनिया वाले है ना, व्यक्ति है, स्थूल चीज़ें हैं, बाबा तो नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम भी परमात्मा और वो भी परमात्मा। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। यह पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। प्रैक्टिकल में बाबा हाजिर भी है और नज़रों के सामने भी है। आत्मा ज़रूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो ज़रूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज़ करते हैं तो ज़रूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जागती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मनमना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। मन बुद्धि से बाबा को याद करना और साथ में वर्षे को भी याद करना। स्मृति में रहकर जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान का तीर निशाने पर लगता है। और इसी याद में रहकर यदि हम किसी बड़े को ज्ञान सुनाते हैं, जो कहा भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महारथियों को, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, है ना, पवित्र रहते हैं, ऐसी आत्माओं को भी यदि ज्ञान सुनाएंगे तो वो भी तीर लगेगा। तो इसलिए शास्त्रों में गायन है कि कैसे शिखंडी की मदद से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तीर मारा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म
सिखलाते हैं, जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा, आप कमाल करते हो। न मन न चित्त, हमको थोड़ी पता है। हम सो नारायण थे, है ना। कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि हम ही देवता थे। बाबा कहते हैं, तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं। यह बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको भी फारकती दे देते हैं। सोचो, यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ी शुक्रिया मानेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में तो कितनी बार भगवान का धन्यवाद करते हैं। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बात करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, है ना। बाबा से बिल्कुल बहुत प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करते रहना चाहिए। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। रात मतलब अमृत वेले उठकर बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। ततत्वम। तो ऐसे ऐसे याद करना है, बाबा को प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते हैं, तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बहुतों को अनुभव है, ऐसा लगता है जैसे कोई खटिया हिला रहा है। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ आए हो ना, है ना। तुम यहाँ पूछ रहे हैं बाबा क्यों आए हो। कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए यह इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ लोग कहें कि हम किस लिए पढ़ने आए हैं, लक्ष्मी को वरने के लिए, नारायण बनने के लिए। तो ये कितनी वंडरफुल बातें हैं।
बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। एक दिन ज़रूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नयनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। तो ये सारी ब्रह्मा बाबा अपनी बातें शेयर करते हैं हमसे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी बाबा की तरह उठकर शिव बाबा से बातें करें। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। कैसे बनेंगे अविनाशी खुश नसीब? जब उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाएंगे। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहाँ वहाँ की खुशी के गीत बजते रहते हैं। क्या गीत बजते हैं? वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहाँ वहाँ है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए, यानी क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय के बजाय वहाँ वहाँ, और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है ना? कितना सहज खुश नसीब बनने का आधार। तो ना वाय ना आए, वाय के बजाय वाह वाह करो और आय के बजाय बाबा बाबा करो। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं तो बाबा से, है ना, श्रीमत ले लो, एक बारी स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। तो ये विधि है अटल रहने की, कि जो भी संकल्प करो उस पर अविनाशी बाबा की स्टैंप ज़रूर लगाओ। तभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर,
न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ, निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाली होंगी। तो देखो, हम संतुष्ट रहते हैं, किसी पर न दोष तो नहीं दे देते, परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर। अगर ऐसा है तो संतुष्टता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। पूछे कोई उन्हें आप उठाते हो, देवताई पद पाने राह दिखाते हो। जिनको न पूछे कोई उन्हें आप उठाते हो, देवताई पद पाने राह दिखाते हो। वत्सों के जीवन में खुशी की धमाल है। वाह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। एक जन्म खुशी पाते लौकिक पढ़ाई से, बेहद की रजाई ले बिन लड़ाई से। एक जन्म खुशी पाते लौकिक पढ़ाई से, बेहद की रजाई ले बिन लड़ाई से। रूहानी पढ़ाई देखो कितनी विशाल है। वाह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। बहनों आओ लाभ उठाओ, जन्म जन्मांतर के अपने भाग्य बनाओ। आओ भाई बहनों आओ लाभ उठाओ, जन्म जन्मांतर के अपने भाग्य बनाओ। वंचित है श्रीमत से जो कंगाल है,
क्या आपका काम